व्यूअर्स, जिस मुल्क में इंसानी जान की कदर ना हो और वहाँ पे हम उम्मीदें लगा के बैठे हो कि यहाँ पे जानवरों की जानों की कदर की जाएगी, तो ये एक लतीफ़े से बढ़ के बात है। ठीक है, जहाँ पे इंसानी जानों की कोई कदर करने वाला ना हो, जहाँ पे सिर्फ अमीर लोगों की जानों की कदर की जाती हो, उस मुल्क के अंदर अगर परिंदों के मरने के ऊपर और जानवरों की, बिल्लियों के मरने के ऊपर अगर हम चीखो पुकार करेंगे ना, तो फिर हम हमारी नज़रों में बेवकूफ़ इंसान है। दाता दरबार के सामने वाली मार्केट के अंदर जो जिस किस्म की इंसानियत के दौर में, इस इंसानियत में जहाँ पे लोग कहते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आलमी इदारे हैं, उस दौर के अंदर जिंदा परिंदों को, जानवरों को मलबे के नीचे दफन कर दिया गया हो, मामूली बात है। मामूली है ना, उनके लिए मामूली है। जिन्होंने बुलडोजर चलवाए हैं उनके लिए मामूली बात है। नाउज़ बिल्लाह इस दौर के फिरौन बने हुए हैं। क्या कहा जाए, इस पे क्या बोला जाए। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो मार्केट में हजारों लाखों परिंदे थे। जिस मार्केट में परिंदे होते हैं, परिंदे बीमार होकर मर जाते हैं, वहां पे बिल्लियां और वहां पे इस तरह के जानवर भी अपने आप वहां पे होते हैं। बिल्ली वो जानवर है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ जाती थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रुई का गोला बना के वो डराते थे कि पीछे हट जाए, कि उसको कोई तकलीफ ना हो। उनकी वहां से नीचे से जिंदा दफन हुई, वहां से उनकी ना बॉडीज मिली हैं बिल्लियों की। एक हैरान कुन किस्म की सिचुएशन है। मैं इस तरह की डिटेल में नहीं जाऊंगा कि उनका आपस में कानूनी कार्रवाई क्या चल रही थी, लेकिन एक बात है, अगर तो उन्होंने कब्जा किया होता ना 2 दिन पहले, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 2 महीने पहले, तो उनको तब भी उनके साथ यह सलूक करना नहीं बनता था। उन लोगों के साथ तब भी उनसे मार्केट खाली करवाई जाती, वहां से पूरे के पूरे परिंदों के पिंजरों को बाहर निकाला जाता। हुकूमत चाहे अपनी तहवील में ले लेती कि आप गलत जगह पे बैठे हुए थे, आपका सामान हमने उठा लेना है, हमने सीज कर लेना है। लेकिन ये कौन सी दरिंदगी है कि वहां पे अंदर परिंदे हैं और आप दुकानें गिरा रहे हैं, मिसमार कर रहे हैं। वहां पे जंगली कबूतर जिन्होंने अपने घोंसले बनाए होते हैं, चिड़ियां हो गई, अबाबील हो गई, सारे परिंदे जो एक जिसे कहते हैं ना आवारा परिंदे होते हैं, जो उनसे उन्होंने वहां पे अपने घोंसले बनाए हुए थे, सब कुछ। यानी कि ऑर्डर्स का नशा है कि हमने एक ऑर्डर जारी कर दिया है, एक पेपर के ऊपर हमने साइन कर दिया है, हम बादशाह सलामत है इस मुल्क के, जो हमने कह दिया है हमारे हुक्म की तामील हो। जो लोग वहां कमाने वाले हैं, जिनके पास जरिया माश और कोई नहीं है, वो मर जाए, वो मर मुर जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, हम बादशाह सलामत है इस मुल्क के। हमने जो कह दिया हमारे हुक्म की तामील हो। और वो जो आगे बुलडोजर चलाने वाले और जो आगे वो चेन ऑफ कमांड जिस आगे चलती है, सबसे ऊपर से हो गई हुक्म जारी, बादशाह सलामत ने हुक्म जारी कर दिए, मलका आलिया ने हुक्म जारी कर दिए। अब वो जो नीचे एलडीए के हुक्मरान है, खास तौर पे लानत है उनकी सोचों के ऊपर कि उनके ज़हन में एक दफा भी नहीं आया कि वहां पे परिंदे हैं, जानवर हैं, वो जिंदा मर जाएंगे, बीच में दम घुट के मर जाएंगे, तकलीफ दे रहे हैं हम उन परिंदों को। अच्छा एक बात सुने, मैं कब्जे वाली बात अभी कर रहा था, 33 साल से वो लोग वहां बैठे हैं, तब से किसी को कब्जे का ख्याल नहीं आया। तब से 1 बाय 1 करके 33 साल में वहां से दुकानें खाली नहीं करवा सके। अभी यकदम उनको बीच में 4 मुंह वाला कीड़ा जा गया उनके अंदर। ये तो गलत है भाई, वो तो गलत है, आपका पूरा निजाम ही गलत है, पूरा सिस्टम ही गलत है, टोटल का टोटल सिस्टम जीरो है। बाहर के मुल्क को हम फॉलो कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को पेरिस बना रहे हैं, हम पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड बनाएंगे। आप पाकिस्तान को काने काछे से भी पीछे ले गए हैं, आपको पता होना चाहिए। बाहर के मुल्क में वहां पे जानवर परिंदे के साथ कोई इस तरह का सलूक करे, बंदे को जेल हो जाती है। बाहर के मुल्क में ऐसा सानिया इस तरह का वाकया हुआ होता तो वहां के वजीर आजम की गिरफ्तारी पड़ गई होनी थी अब तक। हम पाकिस्तान को पेरिस बनाएंगे,
यहां से हम गुर्बत खत्म करेंगे। गुर्बत कैसे खत्म होगी? हम गरीब को ही खत्म कर देंगे तो गुर्बत का नारा लगाने वाला होगा ही नहीं, गुर्बत खत्म हो जाएगी। हमारे फॉर्मूले ही बड़े जबरदस्त हैं। मैंने कल वाली वीडियो में कहा है ना आप लोगों से कि जो हमारे बड़े सुनाने वाले बैठे हुए ना, जो ये बड़े न्यूज चैनल के ऊपर एंकर बैठे हुए हैं, ये अपने मुफाद के लिए बैठे हुए हैं। अगर ये यकजा होके सिस्टम के खिलाफ थोड़ी सी आवाज बनाए, सिस्टम ठीक होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन नहीं करेंगे वो। जो छोटे न्यूज चैनल हैं उन्होंने वहां पे जाके इंटरव्यूज भी किए वहां के सदर के साथ, उनकी आवाज भी बने। जो बड़े एंकर हैं वो इस खबर की उनके लिए मामूली है। क्या हो गया, 1000-2000 परिंदे वहां मर गए हैं, 20-25 बिल्लियां मर गई हैं, क्या हुआ जो उन्होंने बददुआएं दे दी जानवरों ने? इसका रिजल्ट आएगा। अब ये तो ना आप कहें कि आपने अभी बीज बोया है तो आप अभी फल काट रहे हैं। आपने बीज अभी बो दिया है ना, फल काटेंगे इंशाल्लाह। जिन परिंदों के साथ, जिन जानवरों के साथ और खास तौर पे जिन इंसानों के साथ जिनका रोजगार वहां पे चल रहा था, आप उनको कोई ऑल्टरनेट जगह देते, उनको वार्निंग जारी करते वहां पे आस पास वाले लोगों को। और हम जो देखने वाले ना, खबरें सुनने वाले, हमें भी जियो न्यूज पे, समा न्यूज पे खबर नजर आती कि हमने दाता दरबार सामने मार्केट वालों को ऑल्टरनेट जगह प्रोवाइड करने की पूरी उनको जगह दी है, वो लोग वहां से फिर भी नहीं जा रहे। हम उनको वार्निंग जारी कर रहे हैं, आज ये पहली वार्निंग है। फिर उसके बाद दोबारा खबर आती है हमने दूसरी वार्निंग भी दे दी है। अब उसके बाद तीसरी वार्निंग के बाद हम उनकी वहां से जगह खाली करवाने लगे हैं, अब जबरदस्ती करवाएंगे। तो आप लोगों के साथ हम आवाम खड़े होते साथ में खाली करवाने के लिए कि यार बड़े ढीठ बंदे हैं, आपने वार्निंग्स भी दी फिर भी खाली नहीं की उन्होंने। आपने खाली करवाने का कभी आप लोगों का तरीका ही नहीं है। जिन लोगों के हाथ आप नोटिस भेजते हैं, वो जब नोटिस देने के लिए वहां पे जाते हैं, वो चाय पानी पी के वहां से उठ के आ जाते हैं। आपका पूरा का पूरा निजाम ही जीरो है, फारिग तरीन निजाम है। पाकिस्तान पेरिस कभी भी नहीं बनेगा, नजर ही नहीं आ रहा पेरिस बनता हुआ। चलान पे चलान अवाम के कट रहे हैं, चलान पे चलान अवाम पे कट रहे हैं और खड्डों पे खड्डे बन रहे हैं। और फिर जो बोलते हैं उनको चुप करवा दिया जाता है। और फिर खबर आती है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। वो दुनियावी तौर पे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। मुझे पता है जिस स्पीड के साथ मैं भी चीजों को, जो गलत चीजें हैं, मैं उनको तनकीद का निशाना बना रहा हूँ, एक ना एक दिन इन्होंने मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए भी आना है। नहीं होगा वो, आप लोगों की दुनिया की नजर में होगा। खौफ सिर्फ अल्लाह की जात का। लाइन से मैं जरा हट रहा हूं, टॉपिक से जरा हट रहा हूं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। 1 मिनट और बोलूंगा, दिल की भड़ास निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीन करें यार। 1 मिनट वो जो है वो कौन से चैनल के ऊपर आता है, सजाद सलीम, जो वो जिन्नों भूतों की वीडियो बनाता है, सजाद सलीम डायरीज, SSD, आप लोगों ने देखा होगा। ड्रामेबाजियां जो करते हैं कि भूत आ गया, जिन आ गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। वो लोगों को बड़े प्यार से मशवरे दे रहा होता है, ये दरख्त है, इसको मत काटें, इसमें भी जान होती है। सजाद सलीम साहब, ਤੁਹਾਡਾ बयान नहीं आया कि वहां पे जो हजारों परिंदे वहां पे उन्होंने जिंदा दफन किए हैं। आपको तो वहां की वीडियो बनानी चाहिए। आप सीनियर एंकर पर्सन रहे हैं एक वक्त में, आप स्पोर्ट्स के कौन सी पता नहीं शोबे के अंदर आप खबरें पढ़ते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं। अभी आपके डेली प्रोग्राम आते हैं जिन्हों भूतों को पकड़ते हुए, उनको वीडियोस उनकी कैच करते हुए। तो आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आई कि आप वहां पे आके ये बयान देंगे? जैसा दरख्तों के बारे में आप कहते हैं दरख्तों में जान है, लोगों ने दरख्त काट के घर बना लिए थे, जिन्हों भूतों ने हमला कर दिया, आपको चैनल के ऊपर व्यूज मिल गए। तो इस तरह आप वहां पे जाके वीडियोस बना के आप कह नहीं सकते। और मैं आप बड़े एंकर पर्सन का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ, आपको दुनिया सुनती है। मेरे 800 सब्सक्राइबर हैं, मुझे कितनी आवाम सुनती होगी? 800 लोग सुन लेंगे मुझे मैक्सिमम। मुझे वीडियोस पे क्या व्यूज आ रहे हैं, किसी वीडियो पे 100, 200, 500 ये व्यूज है मेरी वीडियोस के ऊपर। आप लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों आवाम आपको सुनती है। जब आप लोग बोलेंगे तो सिस्टम थोड़ा सा हिलेगा, सिस्टम शायद दुरुस्तगी की तरफ आ जाए, सही होने की तरफ आ जाए। लेकिन नहीं, अगर आप यहां आके बोलेंगे तो आपको डर है कि यार मेरा तो प्लेटफॉर्म है,
कि मैं तो जिन्नों भूतों को पकड़ता हूँ, अगर मैं वीडियो उसकी वहां पे जाके बनाऊंगा, लोग कहेंगे यार ये सजाद सलीम क्या करना शुरू हो गया, तो शायद कहीं मेरे चैनल के व्यूज, मेरे भूत कैच करने वाले व्यूज जो है कम ना हो जाएं, आपके व्यूज कम ना हो जाएं, आपको यूट्यूब पेमेंट कम ना कहीं दे दे। इसी तरह जो बड़े एंकर पर्सन हैं, अगर वो इस लेवल के ऊपर आके ये परिंदों की वीडियो बना के दिखाएंगे कि परिंदों के साथ, जानवरों के साथ ज्यादती हुई है, तो वो लोग सोचेंगे कि यार ये तो इतना बड़ा एंकर पर्सन, ये तो इंडिया पाकिस्तान की जंग को कवर करने वाला, आलमी जो मामला है उसमें नजर रखने वाला बंदा, ये इतने से रोड के ऊपर आके यहाँ पे ये क्या कर रहा है, और ये आम सा एंकर है। ये आप लोगों की घटिया सोच है कि आप लोग ये सोचेंगे। और अगर आप लोग थोड़ा सी इससे बरक सोचें कि अगर आप लोग इस तरह से आके चीजों को, छोटी छोटी चीजों को कवर करेंगे, तो लोग आपको और पसंद करेंगे। आपके व्यूज, आपका नसीब में जो रिज़्क है ना, वो अल्लाह ताला ने दे के रहना है, इसको अपने हाथ में रखने की कोशिश ना करें। थक गया सरकार, थक गया बोल बोल के, किन्ना को बोला हूं, और ताड़ी किन्ने सुननी है। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले, खत्म करने से पहले एक बात कहूंगा, ऊपर अल्लाह की जात बैठी हुई है और वो बहुत बेहतर इंसाफ करने वाली है। अल्लाह से बड़ा इंसाफ किसी का भी नहीं है। मुस्कुरा के मैं ये बात कर रहा हूं, मेरे अल्लाह की जात से प्यारा, मेरे प्यारे अल्लाह की जात से प्यारा इंसाफ किसी का है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। शायद किसी के कान में ऐसी जगह पे आवाज़ घुस जाए मेरी, शायद कोई इसका फ़ायदा हो जाए, इस चीज़ से कोई सिस्टम का फ़ायदा हो जाए, हमारे मुल्क को फ़ायदा मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।